बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरों की तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इन तीन खबरों में से दो खबरों का ताल्लुक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से है। पहली खबर, जो कप्तान ने एक तीर से तीन शिकार करने की कोशिश की, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी खबर, जो आज लॉन्ग मार्च से खिताब करते हुए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने स्टैब्लिशमेंट से मुख्तदर हलकों से जिन 6 सवालों का जवाब मांगा है, हमने उन सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश की। तो हमारी ये कोशिश कितनी कामयाब हुई, खान साहब की जानिब से पूछे गए कितने सवालों का जवाब जो है हम तलाश करने में कामयाब हुए हैं, ये डिटेल आपको बताएंगे। और तीसरी जो खबर है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक है। लेकिन नाजरीन, इन तीनों खबरों की डिटेल में जाने से पहले जो आज के प्रोग्राम की हमारी दीगर अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात सबसे पहले आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ आज लाहौर हाई कोर्ट में जो पार्टी चेयरमैनशिप के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर हुई, उस दरख्वास्त पर फर्दर डेवलपमेंट ये हुई है कि उस दरख्वास्त को कल लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस साजिद महमूद शेठी जो है, कल इमरान खान के ख़िलाफ़ दायर की गई इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। एडवोकेट मोहम्मद अफ़ाक अहमद की जानिब से ये दरख्वास्त आज लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें अदालत से इस्तदा ये की गई थी कि चूँकि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तोशा खाना केस में रेफरेंस में डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो नाअहल होने के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो पार्टी के चेयरमैनशिप जो है वो रिटेन नहीं कर सकते, उसे अपने पास रख नहीं सकते। तो लिहाजा इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटा के तहरीक इंसाफ को नया चेयरमैन मुंतखब करने का हुक्म दिया जाए। अब ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर भी हुई, उसे समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया। फैसला तो लाहौर हाई कोर्ट ने करना है, लेकिन बज़ाहिर जो लग रहा है, इस दरख्वास्त की जो फेट नज़र आ रही है वो यही है कि इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे के खारिज कर दिया जाएगा। चूँकि इमरान खान साहब की जो तोशा खाना रेफरेंस में डिस्क्वालिफिकेशन हुई है वो दायमी नहीं है, वो मुस्तकिल नहीं है, वो ताहयात नहीं है। आज इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया है, कल वो कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का कोई भी इलेक्शन जो है वो लड़ सकते हैं। उनके सामने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो आर्ट नहीं बनेगा, वो बार नहीं बनेगा। तो लग ये रहा है कि यह दरख्वास्त जो है लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद करार पाएगी। दूसरी नाज़रीन खबर वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, यानी एक और अदालत से है। और ये खबर है आज़म सवाती साहब से मुतल्लिक। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने जो 10 रोज़ पहले आज़म सवाती साहब की ज़मानत को एक्सेप्ट किया था, उस ज़मानत को आज सरकार की जानिब से, FIA की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और दरख्वास्त में मुद्दा अदालत के सामने ये रखा गया है कि स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया है और आज़म सवाती के ऊपर, जिन पर एक संगीन मुकदमा था, उन्हें ज़मानत दी गई। और इस्तदा ये की गई है कि जो ज़मानत है आज़म सवाती साहब की, उसे सेटिसाइड करके जो ज़मानत का फ़ैसला है वापस लेके दोबारा जो गिरफ्तारी है, जो हिरासत है आज़म सवाती की, वो मुतल्लिका इदारों को दी जाए। तीसरी खबर नाज़रीन पार्लियामेंट हाउस से है। पार्लियामेंट की एक बड़ी खबर है और ये खबर है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुतल्लिक। खबर नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी साहब ने तोशा खाना को बुनियाद बना के आसिफ अली जरदारी की नाअहली का रेफरेंस जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के सामने के पास दायर किया था। और इस रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी की तोशा खाना से जो उन्होंने गाड़ियाँ हासिल की थी, उसकी बुनियाद पर आर्टिकल 62-63 के की जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। तो आज स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ PTI के रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी के इस रेफरेंस को खारिज कर दिया है, रूलिंग दे दी गई है। और रूलिंग देने के बाद जो उनका फैसला है, यानी इस रेफरेंस को खारिज करने का जो वजूहात हैं, वो इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दी गई हैं। अगली जो नाज़रीन चौथी अहम खबर है वो ये है कि जो हुकूमत सोशल मीडिया के कवानीन को सख्त करने जा रही थी और PPC के सेक्शन 505 में तरमीम करके जो FIA के अख्तियारात को बढ़ाने जा रही थी, उस मामले पे आज डेवलपमेंट ये हुई है कि सहाफ़ियों की जानिब से कुछ एतराज़ात सामने आए, जिस पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा गया है कि इस मामले के ऊपर अगर इस बात का खदशा हुआ कि सेक्शन 505 में तरमीम करने से जो आज़ादी इजहार राय है उस पर अगर कदगन लगती है, उस पर अगर किसी किस्म की पाबंदियाँ लगती हैं, तो हम ये तरमीम, इस तब्दीली को, इस कानून को वापस ले लेंगे। और इसी सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कि सहाफ़ियों के ताउन के साथ, सहाफ़ियों की रहनुमाई के साथ जो है
ये तरमीम करने के हवाले से फर्दर जो है वो पेशरफ की जाएगी। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि इस मामले पे सहाफ़ियों को भी शामिल किया जा रहा है। अब आ जाते हैं जो आज की हमारी 3 खबरों में से एक बड़ी खबर है, आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपको मालूम है कि चाइना के दौरे पे हैं। वहाँ पे चाइना के मीडिया को इंटरव्यू देते हुए जब उनसे ये सवाल हुआ कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से आपने क्या फ़ैसला किया है, किसको आर्मी चीफ बनाने जा रहे हैं, कौन चीफ ऑफ स्टाफ होगा, तो इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने सहाफ़ी के सवाल के ऊपर यह जवाब दिया कि फ़िलहाल आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से यह फैसला नहीं हुआ कि आर्मी चीफ कौन होगा, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो कौन होगा, फ़िलहाल ये फैसला नहीं किया। उजलत में यह फैसला नहीं करेंगे। आइन और कानून के मुताबिक मुनासिब वक्त के ऊपर इन तकर्रियों का फैसला किया जाएगा। तो फ़िलहाल जैसे कि शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका जो फोकस है वो ये नहीं है कि वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से किसी किस्म की वो जल्दबाजी या उजलत में कोई फैसला करेंगे। तो ये आज शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बड़ा अहम स्टेटमेंट आया, क्योंकि पिछले चंद रोज़ से आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा खबरें जो है वो ज़ेर गर्दिश थी। तो ये खबर आपके साथ शेयर करना उन खबरों के तनाजुर में इंतहाई ज़रूरी था। अब आ जाते हैं जो खान साहब ने लॉन्ग मार्च से खिताब करते हुए 6 सवालात पूछे हैं। उन 6 सवालों का जो हमने जवाब तलाश किया है वो जवाब किया है। लेकिन इससे पहले ये क्या अजीब इत्तफाक नहीं कि जब बांग्लादेश हमसे मशरक़ी पाकिस्तान हमसे टूट के, मशरक़ी था या मगरिब था, मैं भूल रहा हूँ, अगर गलती पे हूँ तो दुरुस्तगी कर दीजिएगा। यानी जब मशरक़ी पाकिस्तान टूट के हमसे अलग हुआ तो उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात थे और वो उन 6 नुकात के ऊपर डटे हुए थे कि जब तक मेरे 6 नुकात नहीं माने जाते मैं किसी तरह से सेटलमेंट पे नहीं आऊँगा, मैं नेगोशिएशन पे राज़ी नहीं हूँगा, मैं अपने इन 6 जो नुकात है इस पर हर सूरत में अमल दरामद चाहता हूँ। तो आज खान साहब ने भी 6 नुकात की जगह 6 सवालात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से पूछे हैं। एक सवाल खान साहब ने ये पूछा कि अमेरिकी सफारत खान ने किसको पैगाम दिया कि वज़ीर आज़म को हटाओ। अब इसका जवाब एस्टेब्लिशमेंट तो जो देगी सो देगी, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो साइफ़र आया था उस साइफ़र के मुताबिक ही, वो साइफ़र नहीं जिसका तर्जुमा आज़म खान साहब ने करवा के उसके मिनट्स रिकॉर्ड करके उसका एनालिसिस अपनी मर्जी के साथ किया था, बल्कि जो एक्चुअल साइफ़र आया था उसमें यह कहा गया था डोनाल्ड लू की जानिब से कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इसलिए बेहतर नहीं हो सकते कि चूँकि इमरान खान साहब की जमात तहरीक इंसाफ ने जब अमेरिका के सदर की कैंपेन चल रही थी, इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, तो पीटीआई ने, इमरान खान के चाहने वालों ने, इमरान खान के वोटर सपोर्टर ने अमेरिका में जो बाइडेन के बजाय डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था। और ये बात बखूबी जो है सदर साहब के, बाइडेन साहब के इल्म में है। तो कैसे वो आपके साथ ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं? तो ये एक वजह है, जब तक पीटीआई की हुकूमत ख़त्म नहीं होती तब तक अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते, बेहतर नहीं हो सकते। ये ताल्लुकात जो है वो ज़वाल का शिकार रहेंगे। तो वजह जो उन्होंने बयान की कि सदारती इलेक्शन में बजाय इसके कि पीटीआई के लोग वहाँ पे न्यूट्रल रहते, जिसको मर्जी वोट करते, लेकिन उन्होंने ओपनली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया और जो बाइडेन की कैंपेन के अंदर मुखालफत की गई और बाकायदा सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए गए, उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई। तो ये वजह उन्होंने बताई थी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के डिप्लोमेट से असद मजीद साहब को। दूसरा, इमरान खान साहब ने सवाल पूछा कि अरशद शरीफ को धमकियां किसने दी, मुल्क छोड़ने पर किसने मजबूर किया। अच्छा, इस हवाले से जो हमने जवाब तलाश किया, क्योंकि हमने ये खुद ही सारी रिसर्च करके जवाब तलाश किए हैं, ये तो नहीं मालूम कि अरशद शरीफ साहब को धमकियां किसने दी, लेकिन ये बात यकीनी है कि अरशद शरीफ साहब को बाहर जाने पे जो मजबूर किया गया वो पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के लोगों ने किया। वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साबिक वफाकी काबीना के कुछ वज़रा की जानिब से किया गया, क्योंकि अरशद शरीफ साहब जो हैं, बेशक उन्हें धमकियां दी जा रही थी, बेशक उन्हें टेलीफोन पर धमकाया जा रहा था, लेकिन वो पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी जो ब्रेन वाशिंग की गई, उन्हें जो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया, बार बार उनसे कहा गया कि पाकिस्तान छोड़ जाएं, वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब और पीटीआई के अपने रहनुमाओं की जानिब से मजबूर कर दिया गया, उन पर इतना दबाव डाला गया, उनकी इतनी ब्रेन वाशिंग की गई कि अरशद शरीफ साहब जो है पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क चले गए। तीसरा, उन्होंने सवाल पूछा कि कौन है जो सहाफ़ियों को धमकियां देता है। तो इसका जवाब, यानी अरशद साहब से हट के ये धमकियां देने वाले वही हैं जो खान साहब के दौरे हुकूमत में भी सहाफ़ियों को धमकियां दिया करते थे। और ये कौन थे खान साहब को, इस हवाले से इतने खान साहब मासूम नहीं, खान साहब को पता है कि धमकियां कौन देते हैं। लेकिन खान साहब कहते हैं कि ला इलाहा का जो मतलब है, इंसान को बहादुर बना देता है, दलेर बना देता है, लेकिन मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और न्यूट्रल और इस तरह के वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनके बारे में बात कर रहे होते हैं उनका नाम
खान साहब लेने से कितना डरते हैं, कितना कतराते हैं, कितना खौफ है उन खान साहब के ऊपर उनके नामों का, इसका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। खान साहब ने कहा कि वो कौन थे जिन्होंने आज़म सवाती और शहबाज गिल पे तशद्दुद किया। ये वही लोग थे जो आपके दौरे हुकूमत में आपके सियासी मुखालफिन को टारगेट किया करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो अपना क्या नाम है सहाफ़ी साहब का, हमारे मतुल्लाह जान के ऊपर तशद्दुद किया, जिन्होंने असदतूर के ऊपर तशद्दुद किया, जिन्होंने दूसरे सहाफ़ियों को टारगेट किया, आपके सियासी मुखालफिन को टारगेट किया, ये वही लोग थे। कौन नहीं, ये वही लोग थे और आप जानते हैं उनके बारे में। पाँचवां सवाल खान साहब ने पूछा कि वो कौन है जो नामालूम नंबर से कॉल करते हैं, धमकियाँ देते हैं। वैसे इसके ऊपर DGISI साहब का मौके सामने आ चुका है कि ये फेक नैरेटिव है। मोस्टली कोई धमकियां नहीं दी गई जो खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं। ये DGISPR ने, DGISI ने, DGISPR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये वाजे किया था। लेकिन चले अगर खान साहब के सवाल का जवाब भी देना हो तो ये धमकियां देने वाले भी खान साहब के दौर में जो थे वही हैं, तो खान साहब के पास इस सवाल का जवाब ऑलरेडी मौजूद है। छठा सवाल खान साहब ने यह पूछा कि वह कौन है जिन्होंने चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। तो वो चोरों को मुसल्लत करने वाले कोई और नहीं थे, खान साहब के अपने इत्तेहादी थे MKM, खान साहब की अपनी इत्तेहादी थी बलोचिस्तान अवामी पार्टी, खान साहब की मौजूदा इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ, जिनके 2 लोग अभी भी मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा ये मुसल्लत करने वाले, इस हुकूमत को लाने वालों में कॉन्स्टिट्यूशन भी था, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 95 भी था और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी थी। आपने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ज़रिए जो अदम एतमाद की तहरीक को उड़ा दिया था, उससे बहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ज़रिए किया गया। तो इस सवाल का जवाब भी खान साहब को मालूम है। लेकिन खान साहब जलसों में इस तरह के सियासी एडवेंचर करके, सियासी बयानात दे के अवाम के जो जज्बात से खेलने की कोशिश करते हैं, उन्हें जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही। अब खान साहब ने इसी तकरीर में एक तीर से तीन शिकार करने की कैसे कुछ कोशिश की और बिल्ली थैले से कैसे बाहर आई है। एक तो नाज़रीन, खान साहब ने अपनी तकरीर में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार को टारगेट किया। इसहाक डार के उस बयान हल्फी का बार बार जिक्र करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक सेट असाइड हो चुका है। एक तरफ खान साहब कहते हैं कि धमकियां कौन देता है, हमारे लोगों को धमकाता कौन है, मिस्टर X है, मिस्टर Y है। तो पाकिस्तान में जैसी कैसी भी लूली लंगड़ी जमहूरियत मौजूद है, लेकिन इसहाक डार से जब वो बयान हल्फी लिया गया था, गन पॉइंट पे लिया गया था। फौजी आमिर की हुकूमत थी, एक आर्मी चीफ जो है मुल्क का सदर बना हुआ था, पूरी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वो उनके नीचे लगी हुई थी। तो उस बयान हल्फी को जो बंदूक की नोक के ऊपर इसहाक डार से लिया गया, उसे तो दुरुस्त करार देते हैं। लेकिन जो खान साहब उनके जो मिस्टर X कहते हैं, मिस्टर Y कहते हैं, दूसरी तरफ उनका नाम लेने की खान साहब को जरूरत नहीं होती। और फिर कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमा था उसका फैसला आने वाला था, उनको सजाएं होने वाली थी। भाई कैसे सजाएं होने वाली थी? सजा तो अदालत ने देनी थी, आपने सजा तो नहीं देनी थी। चले मान भी लें सजा हो सकती थी, तो वैसा ही उससे मिलता जुलता केस, बल्कि उससे ज़्यादा मजबूत केस जो है वो आपके इत्तेहादी के जो बेटे हैं मुनीस लाई, उनके खिलाफ भी था। उस पर आप क्यों बात नहीं करते? आप तो परवेज़ लाई को भी डाकू, चोर, लुटेरा कहते थे, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। आज उन्हें आपने साथ बिठा लिया है, लेकिन सियासी मुखालफिन के खिलाफ आज भी आपका बयानिया वही है जो आप बार बार दोहराते रहते हैं। और फिर इसी तकरीर में ज़रदारी को टारगेट किया और ख़ुद ही उसका जवाब भी दे दिया कि ज़रदारी जो करप्शन है, जो जेलों में रहा है, भाई जेलों में तो 11 साल जितनी उसकी सज़ा बनती है, बेशक अदालतों ने उसे रिलीफ दे दिया, उनको बरी कर दिया। सज़ा भी हो जाती तो वो सज़ा ऑलरेडी अदालतों में जो है वो सर्व कर चुके हैं, वो अदालत जो जेल में वो अपनी सज़ा को भुगत चुके हैं। बल्कि आसिफ अली ज़रदारी को तो अदालतों से ये पूछना चाहिए कि जब मुझे बरी कर दिया तो 11 साल तक मुझे सज़ा क्यों दी, जेलों में क्यों रखा गया। तीसरा, खान साहब ने कहा कि हकीकी आज़ादी मार्च अगर ये कोई समझता है कि इस्लामाबाद जाने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ये 10 महीनों तक, अगले 10 महीनों तक हकीकी आज़ादी का ये जो मार्च है ये तहरीक जारी रहेगी। तो ये जो खान साहब ने 3 शिकार करने की कोशिश की, जो आखिरी उन्होंने बात की कि 10 महीने तक भी मैं ये हकीकी आज़ादी मार्च को जारी रखूँगा, तो लगता ही है कि खान साहब ने जहन बना लिया है कि मौजूदा हुकूमत जो है इंतखाबात कराने के लिए तैयार नहीं, और आइंदा जो इंतखाबात हैं वो 10 माह के बाद होंगे, यानी नवंबर, दिसंबर, उसके बाद 13 अगस्त को मौजूदा असम्बली की मियाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगस्त 8वां महीना होता है, तो खान साहब 10 महीनों का हिसाब पहले लगा के बैठे हैं। तो खान साहब ने जो एक तीर से तीन शिकार करने की कोशिश की, उसकी जो बिल्ली है वो थैले से कैसे बाहर आई है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।